Hamas has claimed that it was ready to free the two other people on Sunday using the same procedures that were involved in the release of Judith and Natalie, the two American hostages, but claimed that Israel declined to take two more. Now, Israel described the statement as propaganda, and the claim by Hamas that was made that they wanted to release two more hostages on humanitarian grounds, but that Israel declined to receive them. Now, Hamas has claimed that it informed Qatar of the group's intention to release the two additional people on the same day that Judith and Natalie were released, but that Israel refused to take back two more hostages. 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद इजराइल की तरफ से गाजा पर बड़े पैमाने पर जो हमला है वो जारी है और इस बीच ये जानकारी आ रही है कि गाजा में मरने वालों की तादाद जो है वो 4300 से अधिक हो गई है और इसमें 1700 से अधिक बच्चे हैं, यानी कि बच्चों की मौत जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। फिलिस्तीन के एक एनजीओ की रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और हर दिन तकरीबन 100 बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। जो बच्चे बमबारी की जद में आकर मारे जा रहे हैं वो तो मारे ही जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पावर की कमी के चलते बड़ी तादाद में बच्चों की जान को जो है खतरा है। सिफा अस्पताल की तरफ से जो वीडियो सामने आया उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट बच्चों की जान को खतरा बताया गया है। इन बच्चों की तादाद 130 बताई गई है और ये कहा गया है कि जो जनरेटर का ईंधन है वो खत्म होने वाला है और स्वास्थ्य उपकरण जो है इसके बाद काम करना बंद कर देंगे और इस वजह से इन बच्चों की जो जान है वो खतरे में है। अपील की गई है कि ईंधन की सप्लाई जो है वो की जाए। कल जो है राफा सीमा से 20 ट्रक जो है वो राहत सामग्री गाजा पहुंचा है और आज भी 20 से 30 ट्रक जाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि फिलिस्तीनी जो अधिकारी हैं और साथ में साथ जो यूएन के अधिकारी हैं वो इसे नाकाफी बता चुके हैं। यूएन पहले ही कह चुका है कि कम से कम 100 ट्रक मदद चाहिए हर दिन गाजा में, जिस तरह की त्रासदी और किल्लत है वहां पर। और खाना पानी के अलावा ईंधन की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बिना अस्पताल तक को चलाने में परेशानी हो रही है। हालांकि इजराइल ने जो पहली खेप जाने दी उसके साथ ये शर्त जोड़ा है कि अगर ये राहत सामग्री जो है वो हमास के हाथों नहीं पड़ती है तब जाकर वो अगली खेप जाने देगा। और इस बीच जो इजराइल है उसने अपने हमले और तेज करने की धमकी दी है और ये भी कहा है कि उत्तरी गाजा से को जो नहीं छोड़ेंगे आम नागरिक वो हमास के साथ माने जाएंगे। और इस चेतावनी की जो पर्ची है वो ड्रोन के जरिए गिराई गई है। तो जाहिर सी बात है कि एक और दबाव बनाने की कोशिश जो उत्तरी गाजा में लोग हैं वो दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा में घुसने से पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके नागरिकों उनके सैनिकों की जो कैजुअलिटी हो कम से कम हो और इस वजह से और ज्यादा तेज हवाई हमले जो है वो इजराइल करेगा। हमास का ये दावा है कि गाजा के शहर देर अल बलाह में जो हवाई हमला हुआ उसमें 13 लोग मारे गए। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है। इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक पर भी एक मस्जिद पर हमला किया गया है। इजराइल का दावा है कि यहां से हमास और इस्लामिक जिहाद के जो आतंकी थे वो अपना ऑपरेशन चला रहे थे और दावा ये भी किया गया है कि इसमें कई टेरर ऑपरेटिव जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से उनकी तादाद नहीं बताई गई है। फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि जो जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजराइल का जो हमला हुआ है उसमें 2 फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इस बीच हमास ने यह भी दावा किया है कि उसने 2 और बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इजराइल ने इसे मना कर दिया। हालांकि इजराइल ने इसे झूठा बताया है, प्रोपेगेंडा बताया है हमास का। हमास ने टेलीग्राम पोस्ट के जरिए ये दावा किया था। लेकिन इजराइल का कहना है कि तमाम बंधकों को छुड़ाने के लिए उसकी कोशिश है वो जारी रहेगी। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले तेज किए हैं। खबर ये भी आ रही है कि सीरिया के शहर एलेप्पो पर भी इजराइल ने हमला किया है। और अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात करें तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और ईरान जो है वो आतंकी गुटों को हथियार की सप्लाई रोके। दूसरी तरफ रूस भी यूएनएससी में एक प्रस्ताव लेकर आने वाला है जिसमें गाजा में जो मानवीय स्थिति है, जो मानवीय त्रासदी की जो हालत है उसको लेकर बात होगी। और जाहिर सी बात है कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्री वहां पहुंचाने की है। कतर की मध्यस्थता के बाद जो 2 बंधक छोड़े गए थे, अमेरिकी नागरिक छोड़े गए थे, उसके बाद उन कतर की तरफ से और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश जारी है। लेकिन कतर के विदेश मंत्री का ये कहना है कि गाजा में तनाव घटाने की जरूरत है ताकि बंधकों को रिहा कराया जा सके और इस बाबत उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात भी की है।